हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय देवांगन, लेक्चरर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेरपार। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं वाणिज्य लेखा शास्त्र। आज का हमारा विषय है साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत। हम सबसे पहले आते हैं साझेदारी का आशय कि साझेदारी क्या है। हमने विगत कक्षा 11वीं में एकल व्यवसाय के संबंध में अधिक डिटेल से पढ़ा है। एकल व्यवसाय से आशय हम सभी जानते हैं कि एकल व्यवसाय में एक ही व्यक्ति पैसा लगाता है, लाभ कमाता है और अपना व्यापार करते रहता है। वहाँ पर एक पैसे की कमी नजर आती है कि एकल व्यवसाय एक निश्चित मात्रा में ही व्यापार करता है। 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक अपना व्यवसाय करता है। उसे अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए किसी और व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो उसी टाइप का व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। तो वहाँ पर साझेदारी का जन्म होता है। साझेदारी का आशय ये होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी व्यवसाय को करने के लिए एकत्रित होते हैं या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति उस व्यवसाय को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसे हम साझेदारी कहते हैं। साझेदारी की परिभाषा देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी वैध कार्य को करने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं, उसे हम साझेदारी कहते हैं। साझेदार में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए तथा अधिकतम 50 सदस्य होते हैं। अब हम देखते हैं साझेदारी की परिभाषा। भारत में साझेदारी अधिनियम 1932 चलता है और 1932 के अनुसार साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी वैध कार्य को करने के लिए जब एक जगह ठहरते हैं, व्यवहार करते हैं, वो साझेदारी अधिनियम 1932 कहलाता है। साझेदारी की विशेषता है, पहली विशेषता है अनुबंध या समझौता। साझेदारी का जो जन्म है अनुबंध से हुआ है, अर्थात समझौते से, और यह समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है। लेकिन साझेदार के हित में, साझेदारियों के हित में अगर यह समझौता लिखित हो तो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। फिर है साझेदारों की संख्या। साझेदारी व्यापार में साझेदारों की संख्या कम से कम 2 और अधिकतम संख्या 50 होती है। साझेदारी में इसकी तीसरी जो विशेषता है व्यवसाय। साझेदारी व्यवसाय जो है वैध होना चाहिए। अवैध व्यापार को हम साझेदारी नहीं मानेंगे। चौथी इसकी विशेषता है लाभ विभाजन। साझेदारी में लाभ विभाजन 3 प्रकार से किया जाता है। समान अनुपात, उनके पूंजी अनुपात, या वो अगर कोई दर निर्धारण किए हों उस अनुपात में हम पूंजी का, लाभ का निर्धारण करते हैं। फिर है प्रत्येक साझेदार अपने व्यवसाय का एजेंट तथा स्वामी होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई साझेदार कोई कार्य कर रहा है तो वे अपने व्यवसाय के प्रतिनिधि का कार्य कर रहा है तथा जो भी काम करता है वो उसके स्वामी की तरह कार्य करता है। फिर है असीमित उत्तरदायित्व। अर्थात साझेदारी में अगर कोई साझेदार काम कर रहा है तो उसके असीमित उत्तरदायित्व है, अर्थात व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी है और व्यवसाय से संबंधित भी उसके उत्तरदायित्व है। फिर है सदस्यता की पात्रता। साझेदारी में केवल व्यक्ति ही सदस्य बन सकता है, कोई फर्म या संस्था साझेदार नहीं बन सकता। फिर है पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। साझेदारी में कोई जरूरी नहीं है कि सभी साझेदार पूंजी लगाएं। एक व्यक्ति भी पूंजी लगाकर दूसरा व्यक्ति उसमें कार्य करके साझेदारी में कार्य कर सकता है। तो ये थी साझेदारी का आशय, परिभाषा तथा साझेदारी की विशेषता है। धन्यवाद।